चलिए पेरिस पैरालंपिक की बात कर लेते हैं। अजीत सिंह ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो F46 इवेंट में भारत को चांदी दिलाई। 3 सितंबर को हुए इस इवेंट में उन्होंने देश की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। अजीत सिंह ने यह कामयाबी अपने भाले से 65.62 मीटर की जमीन यानी दूरी नापकर हासिल की है। पेरिस पैरालंपिक में अजीत सिंह ने अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट अपने दाएं हाथ से भाला फेंक कर लिखी। उनका बायां हाथ नहीं है, वो हाथ 2017 में घटी एक घटना में दोस्त की जान को बचाते वक्त उन्हें गंवाना पड़ गया था। दरअसल वो हाथ ट्रेन की चपेट में आकर कट गया था। अजीत सिंह के बाएं हाथ का कोहनी से नीचे का हिस्सा नहीं है। हादसे के बाद अजीत सिंह का इलाज हुआ, उनका रिहैब चला और सिर्फ 4 महीने बाद ही साल 2018 में हरियाणा के पंचकुला में हुए पैरा एथलीट सीनियर नेशनल में उन्होंने हिस्सा लिया था। और अजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत जी और मनोज जोशी इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अजीत, और बहुत बहुत बधाई आपको। देश का नाम आपने ऊंचा किया है। ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है आपके लिए और पूरे देश के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सभी देशवासियों का, सभी घर परिवार दोस्त सभी लोगों का सर मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है, बड़ी प्रेरित करने वाली है। अभी मैं बता रहा था अपने दर्शकों को, पूरे देश को। हाँ सर बिल्कुल प्रेरित, हाँ लोग प्रेरणा ले सकते हैं इससे, बट काफी मुश्किल भरा जीवन रहा है पिछला कुछ साल। और एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, और मैंने डेथ बेड पे मतलब हॉस्पिटल में था, तो लाइफ मैंने ऐसे इतनी नजदीक से मौत को देखा है कि ऐसे लगता था कि जिंदगी आगे रहेगी या नहीं रहेगी। और उसके बाद ये सब चीजें वापस अपने आप को तैयार करना, खड़ा करना, ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था, बट एक करेज के साथ, लोगों के सपोर्ट के साथ और आप लोगों की दुआओं के साथ मैं देश के लिए मेडल जीत सका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं चाह रहा हूं कि पेरिस बड़ा लकी रहा है आपके लिए, क्योंकि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप, वहां पर आपने स्वर्ण पदक जीता था। तो हम तो आपसे स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहे थे। खैर, रजत पदक भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो को क्यों चुना, और आपने आपका इटावा से लेकर जो पेरिस तक का सफर है वो कैसा रहा? सर बिल्कुल बात सही है। मेरे लिए पेरिस पिछली साल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने गोल्ड जीता था, वहाँ पे पर्सनल बेस्ट किया था। अभी भी मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है, और यहाँ पे गोल्ड तो नहीं, सिल्वर मेडल जीता। लेकिन लास्ट टोक्यो में मैं गया था, वहाँ पे किन्हीं कारणों बस मैं मेडल नहीं जीत पाया, तो इंजरी थी और दूसरी चीज़ें थी, बट मैं जीत सकता था वहाँ भी उस बट वही एक माइंडसेट था कि हमें यहाँ से मेडल लेके जाना है, ऐसे नहीं कि पिछली बार की तरह खाली हाथ जाएं। एक अलग प्रेशर, एक अलग एटमॉस्फेयर रहता है ओलंपिक गेम्स का। 4 साल में आते हैं, बहुत बड़ा इवेंट रहता है, तो मैं अपना वही सब चीज़ें कैलकुलेट कर रहा था, तो इस चक्कर से मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाया, बट आने वाले कॉम्पिटिशन्स में और अच्छा करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल जीत के। और सर अजीत जी, आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था कि आखिर जेवलिन ही क्यों? अब जेवलिन में एक भरमार सी आ गई है। अगर आप देखें, देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक के स्टार साबित हुए, आज जो पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा आप नीरज चोपड़ा को देखें, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर ये 2 कमाल किए, वर्ल्ड चैंपियन भी वो रहे। तो आज जैसे आपकी इवेंट में ही जो सुंदर थे वो ब्राउन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। मितेश और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो क्या रोल मॉडल आपके कौन हैं? क्या नीरज चोपड़ा से कितना प्रेरणा मिलती है आपको? जेवलिन की अगर हम बात करें तो हमारे पूर्वजों का खेल है ये। अगर हमारे राजा महाराजा महाराणा प्रताप जी की बात करें तो ये उनसे एक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनरेशन से ट्रांसफर हुई चीजें हैं, बट हम लोग थोड़ा भूल गए हैं चीजें, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे नीरज चोपड़ा वो अनबिलीवेबल, उन्होंने अपना दूसरा मेडल, ओलंपिक मेडल जीता है लगातार दूसरी बार, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओलंपिक जैसे इवेंट में दोबारा मेडल जीत पाना अपने आप में एक अपनी उपलब्धि रहती है। और देवेंद्र भाई साहब के साथ, अभी वो पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मैंने लास्ट टोक्यो में कॉम्पीट किया था, तो मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं जब ऐसे लोग हमसे ऊपर निकल के और हमें मार्गदर्शन करते हैं। रही बात खेलों में आने की,
मैंने LNIT ग्वालियर से BPEd MPEd किया हुआ है और PhD भी हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है फिजिकल एजुकेशन में। तो मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड शुरू से रहा है। जब एक्सीडेंट हो गया, जब ये सारी चीजें रही हैं, तो मैं खेलों से पहले जुड़ा रहा हूँ और जेवलिन, डिस्कस, रनिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारे गेम हमारे सिलेबस का पार्ट थे, मैं खेला करता था। फिर मैंने चूज करा कि ये मुझे, मैं जानना चाहूँगा, स्पोर्ट्स की बात तो मनोज जी आपसे पूछते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भी आप बताएं कि जो मुश्किलें आपको, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, जब आप हाथ आपका दुर्भाग्यवश अलग हो गया और गंवाना पड़ा आपको, उसके बाद किस तरह से आपने प्रैक्टिस की, किस तरह से आपने हिम्मत जुटाई? कई दिन तो ये समझने में लगे कि हमारा हाथ शरीर से अलग हो गया, अब क्या करें, क्या ये हमारे साथ ही क्यों हो गया। मैं उस टाइम 23-24 साल का रहा हूँगा और मेरे पास सारी चीज़ें थी, मैं स्टडी कर रहा था और कुछ अर्निंग भी थी, हमारे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी, ये सारी चीज़ें, तो लाइफ सेटल्ड थी सारी चीज़ें। बट जब ये चीज़, कई एक्सीडेंट के बाद कई महीने ट्रीटमेंट रिहैब चला, तो एक जो डिप्रेशन बोलते हैं, तो उस कंडीशंस में थोड़ा बहुत भी मुझे फील हुआ कि ये सारी चीज़ें। बट मेरा फ्रेंड सर्कल जो रहा, दोस्त रहे और फैमिली और जो हमारे टीचर्स रहे, हमारा इंस्टीट्यूट ने हमें इस चीज़ में रिकवर करने में बहुत हेल्प करी और कहीं ना कहीं इसका श्रेय उन्हें भी जाता है। और जिस मुकाम पे आज मैं खड़ा हूँ, इन सब चीज़ों को जब पीछे मैं मुड़ के देखता हूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ उन सब के लिए जो लोग हिम्मत हार जाते हैं और कोई अकस्मात घटना उनके साथ घटे जो हो जाती है और अपने आप को बहुत अकेला या फिर अपने आप को बहुत ही डरा और बेकार सा महसूस करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वही कहावत है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन। हर रात के बाद उजाला होता है, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप जरूर उसमें तलाश करिए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा बस आखिरी सवाल आपसे बस यही है कि पैरालंपिक में अब, क्योंकि भारत ने जो पिछला जो कीर्तिमान था सबसे ज़्यादा पदक जीतने का, 19 पदक जो पैरालंपिक टोक्यो में भारत को हासिल हुए थे, उसको भारत ने पार कर लिया है। और अब आप क्या उम्मीद करते हैं इस बार पैरालंपिक में? जो गोल्ड मेडल जो पिछली बार 5 भारत को हासिल हुए थे, अभी उस रिकॉर्ड को पार करना अभी बाकी है। कब तक उम्मीद करें हम, आज या कल? उम्मीद है शायद आज नहीं तो कल, और शायद एंड ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी में, लास्ट इवेंट तक शायद हम लोग वो गोल्ड मेडल का जो एक पिछला अचीवमेंट है जरूर उसको पूरा करेंगे। बट अभी कुछ गोल्ड मेडल हम बहुत ही क्लोजली जैसे कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो सिल्वर रहे हैं या बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस से हम लोग गोल्ड नहीं अचीव कर पाए। तो शायद है कि एक जो सक्सेस है वो प्रोग्रेसिवली आती है। अब अगर देखा जाए तो हो सकता है हम जो सिल्वर मेडल रहे हैं वो आगे वाले ओलंपिक्स में श्योर गोल्ड में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। चलिए अजीत जी, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको, और आगे के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको, सभी देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए।